जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर 11 शुरू करेंगे। चैप्टर 11 इंतहाई आसान और छोटा भी है। आप इधर देख सकते हैं कि पूरा चैप्टर 17 पेजेस पे हल हो गया। सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं इसकी। तो चलें शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स ही हमने पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन, रेंज और उनके ग्राफ देखेंगे हम। ठीक है जी। और इसमें कोई ख़ास नई चीज़ें नहीं हैं। डोमेन और रेंज थोड़ा बहुत हम पहले भी देख चुके हैं। पीछे एक एक्सरसाइज की थी 10 पॉइंट समथिंग, मुझे अब याद नहीं 10.3 थी, 2 थी या 3 थी, जिसमें हमने डोमेन देखी थी। अच्छा, डोमेन और रेंज एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मैं फंक्शन को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। वैसे फंक्शन जो है वो चैप्टर 2 में एक्सप्लेन किया था मैंने, वो जाके आप देख लें अगर आपने नहीं वो देखा तो। और फंक्शन बहुत तफसील से हमने सेकंड ईयर में पढ़ना है। स्टार्ट ही फंक्शन से होना है सेकंड ईयर का मैथ। तो इसलिए यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा जितना यहाँ ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम जाके देखेंगे। देखें फंक्शन क्या होता है। रिलेशन होता है। एक रिलेशन क्या है वो हमने देखा था सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें दो सेट्स हैं, फर्ज करें ए और बी हैं। ठीक है, ए और बी दो सेट्स हैं। तो इसमें ये इस सेट की ये फर्ज करें 4 वैल्यूज हो सकती हैं। कोई भी इन सेट्स के एलिमेंट्स का नाम ले लें आप, 1 2 3 एंड 4। ज़रूरी नहीं है कि ये 1 2 3 4 हो। और ये इधर ए बी सी और डी कुछ भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये ए बी सी डी हो, ये 1 2 3 भी हो सकते हैं। चलें इनको इसी तरह मैं कर देता हूँ। इसको कर लेते हैं 7 8 9 एंड 10 कर लेते हैं इनको। ठीक है जी। तो रिलेशन क्या करता है, इनका वन अटैचमेंट करता है। कोई किसी भी तरह की इनकी आपस में अटैचमेंट करवा देता है। मसलन ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब कोई भी आप इस तरह पकड़ के आप कर लें, ये एक रिलेशनशिप हो गया। जस्ट मैं इसको कॉपी कर लूं क्योंकि मैंने इसको फिर दूसरी दफ़ा इस्तेमाल करना है। ऐसे चलें, अब इसमें हम शो कर लेते हैं। ये ऐसे 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 और ऐसे। इस केस में ऐसे 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 और ऐसे। अच्छा जी। अब ये दोनों रिलेशन है, ये भी रिलेशन है और ये भी रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, ये अब आप थोड़ा सा इधर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें रिलेशन, ये रिलेशन क्या कर रहा है, ए और बी के एलिमेंट्स की आपस में क्या ताल्लुक है वो शो कर रहा है। वो कह रहा है कि जब ए का एलिमेंट 1 होगा तो बी का क्या होगा, 7 हो जाएगा। लेकिन 1 होगा तो 8 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। 2 होगा तो 9 होगा, 3 होगा तो 9 होगा, 4 होगा तो 10 होगा। जबकि इस केस में है कि 1 हो तो 7, 2 हो तो 7, 3 हो तो 9, 4 हो तो 10। लेकिन मैंने बताया कि ये फंक्शन है और जबकि ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ रिलेशन है। अच्छा, तो फिर इसका और ये फंक्शन नहीं है जबकि ये रिलेशन भी है। ठीक है, तो फिर इसमें वही वो बनता है कि every relation is a function but every function is not a relation। अच्छा, ये रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं है और ये क्यों फंक्शन है, इसकी वजह यह है कि एक एलिमेंट ए का दो के साथ अटैच हो गया, 7 और 8। ऐसा नहीं हो सकता। दो एलिमेंट्स ए के जितने मर्जी एलिमेंट्स हों, अगर वो सब एक के साथ ही अटैच हो जाए बी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिर भी फंक्शन होगा। ये नहीं होना चाहिए कि ए का एक एलिमेंट बी के दो के साथ अटैच हो जाए। ये चाहे ए के जितने मर्जी बी के 1 एलिमेंट या 1 से ज्यादा एलिमेंट के साथ अटैच हो जाएं। यानी कि ये देखें ना कि 7 है इधर, 1 7 और 2 7 के साथ अटैच हो रहा है, लेकिन ये 1 अगर 7 और 8 जिस तरह ऊपर है तो ये फंक्शन ना होता। ये 2 7 के अलावा किसी और के साथ भी अटैच हुआ होता तो ये फंक्शन नहीं होना था, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशन होना था। ये रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन भी है।
अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप ग्राफ की सूरत में इंटरप्रेट करें तो वो ये बनता है। फर्ज करें अगर ये सारे के सारे कोई ऐसा फंक्शन है, वो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि इसमें एक इन्फिनिट है नंबर्स, ये है रियल नंबर का सेट है और ये भी एक रियल नंबर का सेट है, लेकिन उसमें एक ही है, ये सारे के सारे इसके एलिमेंट्स एक ही नंबर के साथ अटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा। इसको ग्राफिकली फिर इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये नंबर फर्ज करें 1 है, तो ये 1 है। यहाँ पर आप देख लें, आप चाहे इधर x की वैल्यू इसको x कह लें, इसको x कह लें, इसको आप y कह लें, तो y हमेशा 1 ही रहता है इस केस में। ये भी एक फंक्शन है, ये रिलेशन भी है और ये फंक्शन भी है। इधर से कोई एक दूसरे के साथ अटैच हुआ होता तो फिर मुश्किल हो जानी थी। फर्ज करें कि अब ये देखें कि इस केस में साइन वेव ले लें आप। ठीक है, साइन वेव क्या करता है, ये इनपुट क्या है, ये थीटा है और ये क्या है, साइन थीटा है, जिसे आप y के इक्वल कर लें। अच्छा, इसमें हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं x को, और इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही है। y जो कि साइन थीटा इस केस में, उसकी वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रही है। एक और चीज हमने पढ़ी थी कि ये डोमेन कहलाती है फंक्शन की और ये रेंज कहलाती है। याद है ना आपको? वहां से ये आउटपुट, यानी कि इसको आउटपुट भी कहते हैं, ये इनपुट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट होता है और इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये तफसील से आगे इसको सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, इनपुट और आउटपुट को। ये एक इनपुट है, इसको डॉट, यानी कि जो भी इधर इनपुट होगा वो इधर आ जाएगा, और ये साइन थीटा जो कि y की इक्वल है। चलें जी। अच्छा, इसमें हमें पता है कि ये इनपुट, ये यानी कि जो भी इनपुट की वैल्यू होगी, हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है, लीगली ये इन्फिनिट ना आ जाए, जैसे कि हमने 10.2 एक्सरसाइज में देखा था। आपको याद है कि जब 1/sin थीटा आ जाता था तो हम थीटा की वो वैल्यू लेते थे कि जिससे ये जीरो ना आ जाए, और जीरो की वजह से ये फिर इन्फिनिटी हो जाना था, तो फिर हम कहते थे कि थीटा बिलोंग्स टू आर माइनस, इसमें से हम निकाल देते थे पाई/2 और 2n+1/2 पाई, यानी कि इसका आड मल्टीपल हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते थे। ये आपको याद होगा वहां से। तो ये इसकी डोमेन हम ले लेते थे। तो डोमेन ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स की वो तमाम वैल्यूज जो हो सकती हैं जिसके लिए वाई इन्फिनिट या अनडिफाइंड ना हो, वो डोमेन कहलाएगी। और तो वो तमाम वैल्यूज जो वाई वेरिएबल की हो सकती हैं, वो इसकी रेंज कहलाएगी। तो वाई की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखें क्या है, 1+1 और -1 के दरमियान स्विच कर रही है, तो इसकी रेंज क्या हुई, 1 2+1, ये इसकी रेंज हो गई। और इसकी डोमेन क्या है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से थीटा इन्फिनिटी तक हो सकता है, तो ये इसकी तमाम रियल नंबर इसकी क्या हो गई, डोमेन हो गई। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इसकी रेंज क्या है, -1 to 1। इस केस में इसकी रेंज है रियल नंबर, ये तमाम रियल नंबर हैं, और इसकी डोमेन सिर्फ, सॉरी, रेंज 1 है और डोमेन पूरे रियल नंबर, पूरी रियल लाइन है इधर। ठीक है जी। तो ये आपके सामने है सारा। इस केस में सिर्फ ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमें पता है ना कि ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 को इसके साथ अटैच कर दिया गया है दो नंबर्स के साथ बी में, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने पढ़ा था कि कोई ऐसा ग्राफ, ये देखें, ये एक सर्कल है, ये सर्कल हमने पढ़ा था कि ये फंक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें इधर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये दो जगह पर कट कर रही है, जबकि आप यहाँ पे जिधर मर्जी एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें वो एक ही जगह पर कट करेगी इस ग्राफ को। ये टेस्ट था ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखने का। ठीक है जी। तो नॉट ए फंक्शन बिकॉज vertical
line cuts circle at 2 points। चलें जी, अब ये हो गया। और चलते हैं अब, मैं आपको ये इधर से दिखा देता हूँ कि ये क्या कर रहा है। अब इसको पढ़ लेते हैं तो आगे चलते हैं। इतनी थ्योरी काफ़ी है, इनको बड़ी डिटेल से जाके अगर आपने अभी करना है तो वो देख लें। सेकंड चैप्टर ये आपने पार्ट 1 का, वहाँ मैंने सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 to 1 फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, इंटरजेक्टिव और वो सारा काफ़ी डिटेल से मैंने उसे एक्सप्लेन किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई भी एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा, कोई एक्सरसाइज, कोई टॉपिक इसमें मैंने रिकॉर्ड करवाते हुए पीछे से नहीं छोड़ा। तो ये आपको पीछे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और आगे भी इंशाल्लाह ताला ये पूरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैंने एक एक टॉपिक, एक एक एग्जांपल करके इसको कवर करवाना है। तो इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर रेफरेंस के तौर पर काम आएंगे। तो ये आप देख ले, इतनी थेरी इस वक्त काफ़ी है। फिर फंक्शन को मज़ीद डिटेल में हम सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। मे बी जब आप ये देख रहे हो, आज तारीख है 7 अप्रैल 2021, मे बी आज से चंद सालों बाद जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो तब सेकंड ईयर का मैथ भी इंशाल्लाह ताला मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँगा। तो उस वक्त आप फर्स्ट लेक्चर इसका जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसी में फंक्शन से ही स्टार्ट हो रहा है। तो सेकंड ईयर मैथ का भी आप अगर फ्यूचर में कभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला तब वो भी मौजूद होगा, तो वो आप जाके देख लें। उसके लिए इन लेक्चर्स के लिए मैंने अलहदा प्लेलिस्ट बनाई है, एफएससी मैथ पार्ट 1, तो उनके लिए मैं अलहदा बनाऊंगा एफएससी मैथ पार्ट 2 के नाम से। तो चले जी, अब देखते हैं हम। लेट अस फर्स्ट फाइंड डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिफोर ड्राइंग देयर ग्राफ्स। इनके ग्राफ ड्रा करने से पहले इनकी डोमेन्स और रेंजेस हम देखेंगे। तो डोमेन याद रखना है कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो इसकी डोमेन होगी, और जो उन फंक्शंस की साइन और काज वगैरह की वैल्यू होगी वो डोमेन कहलाएगी। ठीक है जी, और ये इनपुट है और ये फंक्शन की आउटपुट है। लेट अस फर्स्ट फाइंड द डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो तमाम वैल्यूज थीटा की हो सकती हैं वो इसकी डोमेन कहलाएगी। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया कि थीटा का साइन और काज के फेज में रियल नंबर कोई भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो सकता है, ये एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं जी। डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, वी ऑलरेडी डिफाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये एक यूनिट सर्कल है, उसके ऊपर आपको पता है कि ये एक्स है और ये वाई है। तो ये एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये थीटा है अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो ये नीचे वाला कास थीटा हो जाएगा, और ये वाई जो है वो साइन थीटा के इक्वल होगा। ये हम पहले देख चुके हैं, वो इसने एक्सप्लेन किया। फॉर एनी रियल नंबर थीटा देयर इज वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ ईच एक्स एंड वाई। अब वो वही कह रहा है कि थीटा की कोई भी वैल्यू होगी तो उस वैल्यू को एक ही बी सेट में कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, इस तरह से वो कह रहा है। थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, ये थीटा है जो कि रियल नंबर के इक्वल है, और ये वैल्यू है उसकी y या साइन थीटा इसे कह लें। और ये यहाँ पर मैं 1 ड्रा कर देता हूँ ये, और यहाँ पर ये कर देता हूँ। तो इस लाइन, ये जो लाइन है 1 और -1 के दरमियान है, उसके दरमियान ये कोई ना कोई इसकी थीटा की, ये तमाम, ये पूरे का पूरा जो है वो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आके किसी ना किसी एक पॉइंट के ऊपर, इसको मैं ज़रा थोड़ा क्लियरली मैं कर दूं, चले। ये देखें, ठीक है जी। कोई भी इधर से जो रियल नंबर है वो किसी ना किसी एक के साथ ही अटैच होगा यहाँ पर। तो इसकी फिर डोमेन क्या हुई, इन्फिनिट हुई, और इसकी रेंज क्या हुई, 1 से -1 के दरमियान हुई। ठीक है, वो ये कह रहा है कि कोई भी
एक्स की वैल्यू है उसके लिए वाई की एक ही वैल्यू असाइन की जाएगी। ऐसा नहीं है जैसा कि इस केस में था कि 1 को 7 और 8 दोनों के साथ अटैच कर दिया गया था, फिर तो साइन थीटा फंक्शन ही नहीं रहेगा, ये फिर ये फंक्शन नहीं होगा। इस तरह के फंक्शंस नहीं होते। ये सर्कल की मैंने एग्जांपल दी, सर्कल की इक्वेशन भी हमने पढ़ी थी पीछे, और सर्कल को भी बड़ी डिटेल से सेकंड ईयर के मैथ में हम पढ़ेंगे। ये अगर 1 है तो ये सर्कल है, तो ये वो नहीं है, फंक्शन नहीं है। और इसको हमने देखा था कि फंक्शन बनाना है तो फिर क्या करेंगे। आप सोचें, हाँ ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन बनाना है तो क्या करेंगे। बाकी ये फिर ये भी थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया था पीछे सेकंड चैप्टर में, तो बाकी फिर मज़ीद तफसील आगे आ जाएगी सेकंड ईयर में। तो फॉर एनी रियल नंबर थीटा देयर इज वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ ईच एक्स एंड वाई ऑफ ईच कास थीटा एंड साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कहता कोई भी होगी तो कास थीटा यानी कि एक्स क्या है वो कास थीटा के बराबर है, वाई क्या है साइन थीटा के बराबर है। थीटा की कोई एक वैल्यू लेंगे तो एक्स और वाई की भी एक ही वैल्यू आएगी, दो दो नहीं आएंगी, ये कह रहा है बस वो। हैंस साइन थीटा एंड कास थीटा, इसीलिए वो फंक्शन है। ये वो यानी कि ये ग्राफिकली जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो बस उसने एक लाइन लिख के एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि उसे पता है आपने सेकंड चैप्टर पढ़ लिया हुआ है, इसलिए उससे ज़्यादा तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा चले आपको थोड़ा रिफ्रेश करवा दें यहाँ। हैंस साइन थीटा एंड कास थीटा आर फंक्शंस, ये रिलेशन भी हैं और फिर ये फंक्शंस भी हैं। एंड देयर डोमेन इज आर ए सेट ऑफ रियल नंबर। देखा ये आर सेट रियल नंबर है, बस यही कह रहा है कि ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। सिंस पी एक्स, अब आउटपुट क्या है इसकी, साइन थीटा और कास थीटा ना, अब इनकी वैल्यूज आपको पता है कि इसके ऊपर ही कोई ना कोई हो सकती हैं। जब थीटा जीरो होगा तो कास थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इस पे ये पी इस पे पॉइंट लाई करेगा, ये पॉइंट इसी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है एक्स की कास थीटा की। ठीक है, इधर आके जीरो हो जाती है और इधर आके कास थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब है 1 0 -1 0 और 1 के दरमियान शिफ्ट कर रही है, तो x की वैल्यू 1 और -1 के इक्वल। अच्छा, अब ये आप इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर x आउटपुट है। ये जो मैंने यहाँ पर ये जो ड्रा किया है x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर x इनपुट है और y आउटपुट है, जबकि यहाँ थीटा इनपुट है और ये x और y दोनों आउटपुट्स हैं। तो थीटा की वैल्यू जो है वो डोमेन होगी और x और y की जो वैल्यूज होंगी वो रेंज होगी। ठीक है, और ये -1 और 1 के दरमियान शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि साइन थीटा y की इक्वल है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर -1 होगा और यहाँ पर 0 होगा, और ये उसकी रेंज हो गई। तो रेंज ये हो गई और डोमेन पूरा सेट हो गया रियल नंबर्स का। अब कह रहा है डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ टेंजेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस, ये आप फाइंड करें। टेंजेंट और कोटेंजेंट की हमने फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है कि टेंजेंट और टेंजेंट किसके इक्वल होगा, इस फिगर से आप देखें तो वो y ओवर x के, थीटा y ओवर x के इक्वल होगा। तो ये इक्वल है जनाब जी, और जो नॉट इक्वल है वो यहाँ पर है। ये जी भी प्रिंटिंग है, आगे चल के देखिएगा कि कितने जबरदस्त प्रिंटिंग एरर किया हुआ है। ये तो चले फिर समझ आती है कि यहाँ ये नॉट इक्वल यहाँ से उठ के यहाँ आ गया किसी वजह से। अभी अगले पेजेस में देखिए कैसी जबरदस्त गलती की है। इस सिर्फ इसी में बुक में ठीक है, ये प्रिंटेड ये ई बुक में ये गलती है। टर्मिनल साइड ऑफ ओ पी शुड नॉट कोइंसाइड विद ओ वाई। वो यही कह रहा है कि ये x को जीरो नहीं होना चाहिए, टर्मिनल साइड ऑफ ओपी, ये ओपी यहाँ पर आ जाएगा ना, तो ऑफ कोर्स टेंजेंट थीटा वो इन्फिनिट होगा। तो इसलिए फिर क्यों जहां जहां पर x जीरो है वो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x जीरो होने का क्या मतलब है, जहां जहां पर cos थीटा जीरो है। तो cos थीटा कहाँ कहाँ पर जीरो होता है, पाई/2 पे, 3 पाई/2 पे। ठीक है, इस तरह आगे चलते जाएं तो ये उस फॉर्म में अगर आपने लिखना है n+1/2 इंटू पाई/2, ये आप लिख लें इस फॉर्म में। नहीं, पाई/2, फिर ये हटा देना ये वाला,
n 0 पुट करें तो π/2 आ गया, n 1 पुट करें तो 3π/2 आ गया। तो ये चलता जाएगा इस फॉर्म में, ये उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही उसने आगे किया हुआ है। ठीक है, ये देखें वो बता रहा है कि इस थीटा इसके इक्वल प्लस माइनस के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि तब टेंजेंट थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा साइन थीटा से ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि टेंजेंट थीटा इज साइन थीटा ओवर कास थीटा। तो हमने वो थीटा की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है। साइन और कास के केस में थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती थी रियल, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। अब थीटा की हमने वो वैल्यूज नहीं लेनी जहां पे कास थीटा 0 है। तो ये थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, यही पीछे अभी मैंने ये लिखा था यहाँ पर। तो डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन ये देखें सब्ट्रैक्ट कर दिया इसने। ये इस तरह लिखा जा सकता है, जो मैंने वो वहां पर लिखी थी, डोमेन्स लिखी थी उसकी। ठीक है, वहां पर मैंने ये नहीं लिखा था, मैंने इस तरह लिखी थी वो, थीटा बिलोंग्स टू आर माइनस, इस तरह करके मैंने लिख दी थी 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z, इस तरह करके मैंने लिखी थी। तो आप ये, क्योंकि बुक में ये लिख रहा है, आप उधर इस तरह लिख लें r माइनस एक्स, x डज नॉट बिलोंग्स टू 2n, x इज इक्वल टू, जब x इसके इक्वल होगा तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे x वेयर एज x सच दैट, या ये जो साइन है सच दैट या वेयर एज। एंड द रेंज ऑफ टेंजेंट फंक्शन, ये रियल नंबर्स हो सकती है। टेंजेंट की आप देखें कि ये ऊपर थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1 से लेके बल्कि -1 से लेके 1 तक है, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, -1 से लेके 1 तक है। तो इसका मतलब है कि जब इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, 0 के करीब जाएगी, तो ये इन्फिनिटी तक जाना शुरू हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जब ऊपर वाले की नेगेटिव होगी और नीचे वाले की पॉजिटिव होगी, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू कर देगा। ये चल के हम आगे इसका ग्राफ भी देख लेंगे, तो ये उधर एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो ये आप टेंजेंट थीटा यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर इसकी रेंज जो है वो, क्योंकि टेंजेंट थीटा का भी आप ग्राफ देखेंगे ना, वो आगे मैंने प्लॉट किया हुआ है। तो ये यहाँ पर थीटा ये π/2 है, यहाँ पर ये -π/2 है, -π/2, ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ये इस तरह करके जाता है इसका ग्राफ। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ और ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसकी वैल्यू थीटा, टेंजेंट थीटा की रियल नंबर्स होती है, ये इसकी रेंज है। सिमिलरली आप अब काट की भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह, बस उसमें साइन थीटा नीचे आ जाएगा और उसकी डोमेन चेंज हो जाएगी। डोमेन में अब ये आ जाएगा n पाई, क्योंकि साइन थीटा 0 पाई, 2 पाई और 3 पाई, पाई के मल्टीपल पे ये 0 होता है, तो वो हमने वहां से निकाल देनी है, और इसकी कोटेंजेंट की भी रियल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आएगा, लेकिन ग्राफ थोड़ा मुख्तलिफ होगा। वो कैसा ग्राफ होगा वो आगे चल के हम देख लेंगे। अभी प्लॉट करेंगे हम ग्राफ इसका। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ सीकेंट फंक्शन, इसी तरह आपने सीकेंट की देखनी है, काज निकाल दें, जो जो ये टेंजेंट की डोमेन थी वही वही सीकेंट की डोमेन होगी, क्योंकि टेंजेंट कास थीटा की हमने वो वैल्यूज लेनी है जहाँ पे कास थीटा 0 नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखें, इसकी डोमेन और टेंजेंट की डोमेन आप करके देख लें, बिल्कुल सेम है। ये देख लें इसकी, और ऊपर जाके आप देख लें टेंजेंट की डोमेन भी बिल्कुल सेम है। यहाँ मैं लिख दूं, लिख देता हूँ। हाँ, क्या हो गया है, सेम एज दैट ऑफ टेंजेंट थीटा। ठीक है जी, चलें, ये हो गया सीकेंट
इसकी रेंज, ओ ये तो रेंज है इसकी, रेंज इसमें अच्छा, ये इसमें से रेंज निकाल देते हैं इसकी। 1 और -1 के दरमियान रेंज नहीं आती, क्योंकि इसका ग्राफ जो है ना वो इस तरह का आता है, ऐसे यहाँ से शुरू होता है और ये इस तरह करके इसका ग्राफ होता है। वो देखेंगे आगे हम चल के, ये भी आप देख लेंगे। तो इसकी वैल्यू कभी भी 1 और -1 के दरमियान नहीं आती। उसकी वजह आप देख सकते हैं, इजीली इसको इन्वर्स करें टेंजेंट वाले ग्राफ को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी वैल्यू कभी भी 1 और -1 के दरमियान नहीं आती। क्यों? उसकी वजह ये है, ये शायद सीकेंड का मैंने ठीक नहीं किया, क्योंकि आप देखें कि कोसाइन है ना, कोसाइन इस तरह का होता है ना, कोसाइन की ये वैल्यूज हैं, तो ये ऊपर लिखो यार, ये कोसाइन है, कोसाइन थीटा, और इस केस में आप देखें कि ये 1 और -1 के दरमियान स्विच हो रहा है, तो 1/1 से लेके -1 से लेके जब तक आप 1 करेंगे, तो जब -1 है तो आपको पता है कि जब 1/x हो और x स्मॉलर देन x मॉड स्मॉलर देन 1 हो, तो ये 1 से ग्रेटर हो आएगा, 1/x विल बी, इसको आप कर लें x मॉड इन्वर्स करें तो ये विल बी ग्रेटर देन 1, तो जो कि यही सीकेंट थीटा है। ये मैं इधर लिख दूं नीचे, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है, ये मैं नीचे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं। चलें इसको हम देख ही लेते हैं, ये हम ऐसे कर लेते हैं कि सीकेंट थीटा, ठीक है जी, सीकेंट थीटा किसके इक्वल है? कास थीटा के, एंड cos theta is not equal to 0 shows that theta does not belong to pi by 2 प्लस माइनस पाई बाई 2 कर लें इसको, प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, ये कर ले इसको, हो गया जी। अच्छा अब इसको ए नहीं है, ये थीटा है, ये ले, अच्छा तो इसकी डोमेन हो जाएगी थीटा इज आर एंड एक्स डज नॉट बिलोंग, ये क्या हो गया, नहीं इसको ऊपर x के इक्वल कर रहा है वो, 1/x कर रहा है, x एंड नहीं, ये थोड़ा जो है ना, ना 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 ना, ये मेरे ख्याल में इसको x यहाँ नहीं लिखना चाहिए, उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि ये देखें x तो आउटपुट है जो कि cos थीटा के इक्वल है, वो थीटा थोड़ी है, यहाँ एक डमी वेरिएबल के तौर पर अगर आप x ले रहे हैं तो फिर x लिखा जा सकता है, ठीक है, कि कोई भी एक वेरिएबल है जो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया हमने और ये आ गया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से x लिखना ठीक है अगर x डमी वेरिएबल है। अगर x वो कह रहा है कि ये वाला वेरिएबल है जो इधर हमने किया था कि x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, तो फिर ये गलत है, ठीक है।
एक जर्नल वेरिएबल, डमी वेरिएबल के तौर पर ये ठीक है। ठीक है, तो इधर कोई भी ये वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, फिर x लिख लें आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से। x x बिलोंग्स टू, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम, तो ये n, ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड x, जबकि n बिलोंग्स टू z। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके ज़हन में क्लियर हो कि x क्या है, क्योंकि x को तो हमने देखें जी इसके इक्वल लिया हुआ है, cos थीटा के इक्वल लिया हुआ है। ठीक है, x जो है cos थीटा के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये इधर cos थीटा है, ये cos थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। cos थीटा की वैल्यू तो ये हो ही नहीं सकती, cos थीटा तो 1 और -1 के दरमियान होता है, और x की वैल्यू तो ये कोई भी हो रही है, 2 पाई 3, ये 3 पाई बाई 2, और ये जो कि उससे ग्रेटर है 1 और -1 से, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था। अच्छा, ये आ गई इसकी डोमेन आ गई, जबकि इसकी रेंज क्या होगी, अब आप देखेंगे इसकी रेंज होगी cos थीटा की, जो रेंज है वो है -1 से इक्वल डालें इधर 1 के दरमियान, तो सीकेंट थीटा की रेंज क्या होगी, ये होगी 1/cos थीटा की रेंज, तो ये होगी 1x, जो कि x है 1 और -1 के दरमियान, तो इसकी रेंज, फिर इसका मतलब है कि आप देखें कि अगर x हो ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन 1, तो इसे लिखा जा सकता है कि x mod इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1, और इसको अगर आप 1/x करें, मॉड कर दें, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये है, ये आपने याद रखना। हाँ, 12 क्यों कर दिया इसको, ये अब ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है, और इसको आप लिख सकते हैं कि 1/x मॉड, इसको x कर लेना, इज, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे ना, तो ये इज ग्रेटर देन 1 है, और -1/x इज, बल्कि इज स्मॉलर देन -1 है। ये दो मतलब बनते हैं। ये अभी ग्राफ जब प्लॉट करेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो सीकेंट थीटा की है, वो यहाँ प्लस से स्टार्ट होगी तो ऊपर जाएगी, यहाँ -1 से स्टार्ट होगी तो नीचे जाएगी। ये -1 है और ये +1 है, ये सीकेंट थीटा की है, तो इसका मतलब है कि सीकेंट थीटा रेंज जो है वो ग्रेटर देन, ये आएगी, ये आ जाएगी, रियल वैल्यू है और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। उसने इस तरह करके चले, ये बेहतर तरीके से उसने लिख दी है, जो मैंने ऐसे लिखी है जो रेंज, ये जो रेंज लिखी है उसको उसने बेहतर तरीके से लिख दिया है, तो हम वही अडॉप्ट कर लेंगे कि ये रियल नंबर है, और x, जबकि x इज 1 और -1 के दरमियान है। चलें जी, ये रेंज हुई। ये अब इसी से आप सीकेंट थीटा की भी रेंज निकाल लेंगे। अब ये कोसेकेंट थीटा आप खुद देख लें,
इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 4 एक्सप्लेन कर दी हैं पीछे। कोसिकेंट अब जस्ट 1/sin होगा और उसकी भी रेंज इस तरह की होगी और डोमेन उसकी सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा जहाँ जहाँ 0 है वो वाला निकाल देंगे। ये डोमेन और रेंजेस यहाँ पर उसने अलहदा करके लिख दी हैं। ये टेबल आप देख लें, यहाँ पर ये देखें, ये मैंने जो वो लिखा था अलहदा करके y ग्रेटर देन 1 और y स्मॉलर देन और इक्वल टू -1, ये जो लिखा था मैंने यहाँ पर। हाँ बस इधर इक्वल साइन इक्वल कर लें इनको। चलें जी, आगे आ रहा है इम्पोर्टेंट, द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पीरियड क्या होता है? पीरियड वो होता है कि जिससे वो जितने टाइम इंटरवल या एंगल के साथ वो रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है जी, तो अब बस खत्म हो गया। इसमें थ्योरी ही है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चंस तो इसके इंतहाई आसान है और 1 मिनट में ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाने हैं और इसीलिए मैंने थ्योरी ज़रा लंबे चौड़े तरीके से एक्सप्लेन कर दी है कि चलें अभी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी जाए आपको, तो अच्छी बात है। अच्छा जी, इसमें आप देखें कि ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट देयर वैल्यूज फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 2 पाई इन थीटा। ये कह रहा है कि ये जो साइन है ना, ये हर 2 पाई के बाद ये 0 है और यहाँ पर ये 2 पाई है। तो ये कह रहा है कि हर 2 पाई के बाद ये रिपीट कर रहा है, क्योंकि ये आगे इसी तरह है ना, ये रिपीटेटिव है। हाँ, इस तरह ये चलता जा रहा है। ये साइन थीटा है और ये नीचे यहाँ पर थीटा है और ये यहाँ पर 2 पाई है और यहाँ पर ये 4 पाई है। तो हर 2 पाई के बाद वो कह रहा है कि ये रिपीट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ पर लेकर एक पीरियड हो गया और इसका पीरियड 2 पाई के इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक 2 पाई टी के इक्वल हो गया और ये 1 पीरियड है इसका ऑफ साइन थीटा का, ये एक पीरियड है। ठीक है जी, तो द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर थीटा एंड थीटा प्लस -2n पाई are equal. ठीक है, where theta belongs to r and n is the are same है। This behavior of trigonometric function is called periodicity, के repeat होते हैं हर period में। The period of trigonometric function is smallest positive number which when added to the original particular measure of angle gives the same value of the function। अब वो ये कह रहा है कि ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको उसी में ऐड करें तो हमारे पास वही वैल्यू आती है। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि ये साइन है ना, इसमें आप देखें कि ये इस तरह आप प्लॉट कर लें, ये साइन थीटा है और ये 2 पाई है और ये 4 पाई है और ये 6 पाई है और ये थीटा है जो कि इधर चल रहा है। तो ये यहाँ पर आप इसकी वैल्यू देख लें, ये पाई/2 है। पाई/2 में 2 पाई ऐड करें तो ये बनता है जो कि 2 पाई 5 पाई/2 होगा। 5 पाई/2 फिर इसमें ऐड करें आप 2 पाई तो वो बनेगा 9 पाई/2 बन जाएगा। फिर इसमें ऐड करें तो ये 13 पाई/2 होगा और वैल्यू आप देख लें कि हर जगह वो 1 ही आ रही है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो कहना वो ये चाह रहा है कि जब जब हम 2 पाई इसमें थीटा में ऐड करते जाएंगे ये वैल्यू वही रहेगी 1 की 1। ठीक है, ये नेगेटिव और है, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 पाई/2 है जबकि यहाँ पर वैल्यू -1 है। तो ये वाली वैल्यूज हम नहीं ले सकते, ये कहना चाह रहा है बस। Gives the same value of function. Let us now discover the periods of a trigonometric function. Sine is a periodic function and its period is 2 pi. थ्योरम है ये, ठीक है। बस अब वो उसमें साइन थीटा है उसमें वो p कर देगा, ऐड कर देगा। तो वो कहता है कि पहले हम थीटा 0 पुट करके देख लेते हैं। तो साइन p से इसका हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है कि साइन p कहाँ कहाँ पर 0 होता है। ठीक है ना, तो 0 कहाँ पर, क्योंकि अगर थीटा 0 है तो 0 इसमें जो जो एंगल ऐड हो रहा है वही एंगल बाकी एंगल्स में भी ऐड होगा तो वही वैल्यू देगा जो साइन थीटा की वैल्यू है। तो ये 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस
3 पाई आपके पास ये आ रहे हैं। इफ पाई इज इतना, ठीक है, ये देखें यहाँ यहाँ पर जीरो है। अब वो करने लगा है पाई को पी को पाई के इक्वल पुट किया, तो वो कह रहा है कि ये तो पीरियड ना हुआ इसका, ठीक है। यहाँ से लगता है कि सारे के सारे पीरियड्स होंगे, लेकिन हमने चेक जब किया है पी को पाई के इक्वल पुट करके, तो वो तो साइन थीटा, ये तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा ही रहना चाहिए था इसकी वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन वो तो नेगेटिव साइन थीटा हो गई है, तो इसका मतलब है ये इसका पीरियड नहीं है। 2 पाई जब हमने पुट किया तो वो साइन थीटा ही रही इसकी वैल्यू। अब ये मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि ये यहाँ से कैसे आया, ये बड़ी डिटेल से मैंने 10th चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि यहाँ से हमें कैसे पता चलता है एक्सपैंड किए बगैर। यहाँ आप वो फार्मूला लगा लें साइन और काज का, वो साइन अल्फा प्लस बीटा वाला, नहीं तो आपको पता है कि जब पाई 180 ऐड होता है तो ये साइन साइन ही काज काज ही रहता है, टेंजेंट टेंजेंट ही रहता है, और साइन चेंज होता है कि नहीं उसका इन्हिसार होता है कि यहाँ पर कौन सा एंगल ऐड हो रहा है। 180 और ये डिपेंड करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना, थीटा प्लस पाई किस क्वाड्रेंट में चला गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। थीटा अज्यूम करते हैं कि 0 और 90 के दरमियान है, तो ये 2 पाई इसका पीरियड हो गया। टेंजेंट का पीरियड, काज का भी इसी तरह पीरियड हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। साइन और काज का पीरियड ये हो गया, और टेंजेंट का हम पीरियड फाइंड आउट करने लगे हैं। फिर थीटा 0 पुट करें, टेंजेंट पी 0, तो ये पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई अप टू सो ऑन पे होता है। अब अगर पी हम पाई के इक्वल पुट करें, तो आप देखें कि टेंजेंट थीटा प्लस पाई टेंजेंट थीटा ही के इक्वल आता है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है। तो टेंजेंट और कोटेंजेंट के केस में ठीक है, टेंजेंट और ये बस आपने याद रखना है, ये बड़ा अहम है। इधर ये टेबल अब कहाँ मैं ये ड्रा करूं, अच्छा इसने क्यों नहीं किया, चले मैं इधर लिख देता हूँ। फंक्शन है साइन थीटा, और ये इधर पीरियड है, इसका पीरियड होता है 2 पाई। ये फंक्शन है खास थीटा, इसका पीरियड है 2 पाई। ये फंक्शन है टेंजेंट थीटा, इसका पीरियड है पाई। ये फंक्शन है सीकेंट थीटा, इसका फंक्शन होगा, इसका पीरियड होगा 2 पाई। ये है कोसीकेंट थीटा, इसका फंक्शन होगा 2 पाई। ये कोटेंजेंट थीटा है और इसका फंक्शन होगा पाई। चलें, ये आपने याद रखना है, ये टेबल इम्पोर्टेंट टेबल है, ये याद रखना है। इसकी जगह बनाते हैं यहाँ, ये ले जी जगह बन गई इसकी। और इसको ना कलर और कर देते हैं इसका,
चले यहाँ भी इसको मैं लिख देता हूँ और वहाँ भी कोई अर्ज नहीं है कि वहाँ भी इसे लिख दिया जाए। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। ये लें जी, ये कलर यही इसका ठीक है या कलर डिफरेंट हो जाए। पिंक ग्रीन ये तो नज़र ही नहीं आ रहा। ये भी अच्छा कलर है। चले इसका यही रहने देते हैं कलर। ब्राउन पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, ये ब्लू ठीक है। चलें जी, ठीक है। ये अब आप देख लें एग्जाम्पल। एक उसने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। उसने कहा है कि ये साइन टू थीटा का, अब हमें साइन थीटा का पता है कि पीरियड क्या है। साइन थीटा का होता है 2 पाई, उसमें ये 2 पाई ऐड किया तो इसका पीरियड आ गया। इस केस में आपने ये करना है कि टू का एक्स में आपने 2 पाई इस तरह ऐड करना। ठीक है, अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लें, एक्स प्लस पाई, तो ये इसका पीरियड होगा पाई। ये आप याद रखिएगा। वी नो दैट द पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई, साइन का 2 पाई है। तो साइन थीटा यानी कि 2x समझ लें कि थीटा है, टू थीटा के इक्वल है। तो 2 पाई आया तो ये 2 पाई पीरियड है। तो इसी तरह साइन 2x को, अगर 2x को अलहदा ना समझे आप, तो ये इसका पीरियड होगा। और जब आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये देखें, साइन 2 × x + पाई इज द साइन 2x. It means that the value of sin 2x repeats when x is increased by pi. x को जब पाई के साथ, क्योंकि x वेरिएबल है अब इस केस में, x is increased by pi, hence n is the period, hence pi is the period of sin 2x। देखा ये प्रिंटिंग एरर। और यहाँ ये बड़ा मजेदार था, 2 पाई इज नॉट पीरियड। ये था वो एरर जो मैं बताना चाह रहा था। या भाई 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा। ठीक है, फिर इधर नीचे कहता है पाई इज नॉट द पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा। और जनाब जी पाई इज, बुक में ठीक लिखा हुआ, यहाँ पर ये प्रिंटिंग एरर है। ये अच्छा खासा एरर है, कोई यहाँ से पढ़ ले तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, जो पहली दफा पढ़ रहा है ये कर रहा है। ये नीचे लिखा हुआ 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos थीटा, 2 पाई इज पीरियड ऑफ कोसेकेंट थीटा, 2 पाई इज पीरियड ऑफ सेकेंट थीटा, पाई इज पीरियड ऑफ कॉट थीटा। ये मैंने इस टेबल की फॉर्म में इसको लिख दिया। चलें, ये अब आपने बड़े गौर से ये करनी है। थोड़ा सा मतलब पहली दफ़ा समझने में लगता है टाइम, एक दफ़ा समझ आ जाए तो इंतहाई आसान है ये। इसी तरह जब हम टेंजेंट x/3 की हम पीरियड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो टेंजेंट x/3 प्लस पाई। अच्छा, आप देखें कि टेंजेंट है तो टेंजेंट में पीरियड पाई ऐड हो रहा है, यहाँ पर 2 पाई नहीं आपने कर देना। ठीक है, जब 1/3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 पाई आएगा, तो इसका मतलब टेंजेंट x/3 का पीरियड क्या है, 3 पाई है। दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ टेंजेंट x/3 repeats when x is increased by 3 pi, hence the period of tangent x/3 is 3 pi। तो अब आपने इनके पीरियड्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये अब हो जाएंगे। एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है मुझे, मेरा नहीं ख्याल। इस केस में देखें कि जब आप 2 पाई इसमें ऐड करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो 2 पाई/3 पीरियड आ जाएगा। ये नीचे मैंने किए हैं तो इसका पाई होगा। इसमें क्योंकि पाई ऐड होना है तो 4 कॉमन लेंगे तो पाई/4 आ जाएगा। इस केस में पाई ऐड होना है, काट है ना, तो पाई ऐड होगा, यानी कि 2x प्लस पाई होगा। और इसमें से जब आप 1/2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 पाई इसका पीरियड आ जाएगा, तो इसका पीरियड होगा 2 पाई। अब मैं लिख देता हूँ इधर, इसमें जब आप 2 और ये लेंगे तो 6 पाई आ जाएगा। इसमें जब आप कोसेकेंट में 2 पाई ऐड करके हाफ लेंगे तो 8 पाई आ जाएगा। इसमें आप
टू पाई ऐड करेंगे और 1/2 तो 10 पाई आ जाएगा इसका पीरियड। इसमें आप 2 पाई ऐड करके 1/6 कॉमन लेंगे तो 12 पाई आ जाएगा। इसमें आप 2 पाई ऐड करके तो 1/, ये 14 पाई आ जाएगा। इसमें आप 2 पाई ऐड करके 2 कॉमन लेंगे तो 2 पाई/8। तो ये काट है, सॉरी, देखा, मुझे भी गलती लगी, यहाँ भी गलती लग गई। ये देखें, ये पाई ऐड करना था, इसमें आप पाई ऐड किया ऐसे और 1/7 कॉमन लिया तो ये 7 पाई आ जाएगा। तो 7 पाई इसका पीरियड है। ठीक है जी। तो इसमें पाई ऐड करना है तो 8 कॉमन जब आप लेंगे तो पाई/8 इसका पीरियड आ जाएगा। सीकेंड में 2 पाई ऐड होगा, 9 लेंगे तो 2 पाई/9 आ जाएगा। कोसीकेंड में 2 पाई ऐड होना है तो 10 कॉमन लेंगे तो 2 पाई/10 आ जाएगा इसका पीरियड, जो कि पाई/5 बनेगा। ये कॉज है, इसमें 2 पाई ऐड करना ये लेंगे तो 2 पाई 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 पाई इसका पीरियड आ जाएगा। ये टू बाहर एंगल से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये मैग्नीट्यूड से उसकी एम्पलीट्यूड या उसकी काज एक्स की वैल्यू से, काज एक्स के एंगल से नहीं, काज के एंगल से नहीं, काज की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कोई फर्क नहीं ये डालेगा। तो ये एक्स में जब 2 पाई तो इसका पीरियड भी 2 पाई ही होगा, तो इसका पीरियड भी 2 पाई ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पर आपको कर दिए हैं, ये नीचे किए हुए हैं, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये आप देख लीजिएगा। और ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। मैंने कहा था कि एक्सरसाइज खुद बजाते खुद इंतहाई आसान और छोटी है, बस सिर्फ ये थेरी थी इसमें। और अल्लाह का शुक्र है, थेरी मैंने इतनी एक्सप्लेन कर दी है जितनी आपको ज़रूरत है। ठीक है जी। ओके जी, इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।